राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 13वें अध्याय में यह कहा गया कि परस्पर संयुक्त हुए प्रकृति और पुरुष का यथार्थ स्वरूप जानकर भगवत भक्ति के साथ अमानित्व आदि गुणों के सेवन द्वारा मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। उसी अध्याय में कारणम गुण संगोष्य सदस्य द्योनि जन्मसु, इस श्लोक से यह भी कहा है कि पूर्व पूर्व जन्मों में प्राप्त सत्व आदि गुणों के कार्य रूप सुख दुख आदि का संग ही इसके बंधन का कारण है। अब इस अध्याय में गुण किस प्रकार बंधन करते हैं और किस प्रकार उनको हटाया जा सकता है यह बतलाया जाता है। श्री भगवान जी बोले, मैं ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को फिर कहता हूँ, जिसको जानकर सब मुनि इस संसार से छूटकर परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। प्रकृति और पुरुष विषयक ज्ञानों के अंतर्गत ही सत्व आदि गुण विषयक परम ज्ञान, जो पहले कहे हुए ज्ञान से भिन्न है, मैं तुझे फिर कहता हूँ। वह ज्ञान प्रकृति पुरुष विषयक समस्त ज्ञानों में उत्तम है और यह ऐसा है कि जिसको जानकर उसका मनन करने वाले सब मुनि उस संसार मंडल से छूटकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। परिशुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। फिर और भी उस ज्ञान का फल बतलाकर विस्तार करते हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे साधर्म्य को प्राप्त हुए पुरुष न तो सृष्टि काल में उत्पन्न होते हैं और न प्रलय काल में व्यतीत होते हैं। इस आगे कहे जाने वाले ज्ञान का आश्रय लेकर मेरी क्षमता को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि काल में उत्पन्न नहीं होते, यानी सृष्टि क्रिया के कर्म नहीं बनते, और प्रलय काल में व्यतीत भी नहीं होते, यानी संहार क्रिया के भी कार्य नहीं बनते, अर्थात उनका नाश भी नहीं होता। अप्राकृत गुण किस प्रकार बंधन के हेतु होते हैं यह बतलाने के लिए कहते हैं कि यावत संजायते किंचित, इस श्लोक के द्वारा बतलाया हुआ संपूर्ण प्राणी मात्र का प्रकृति पुरुष के संयोग से उत्पन्न होना स्वयं भगवान की रचना है, स्वतंत्र नहीं। हे भारत, मेरी महद ब्रह्म योनि प्रकृति है, उसमें मैं गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस संयोग से समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। संपूर्ण जगत का कारण भूत जो महद ब्रह्म है, अर्थात मेरी प्रकृति है, उसमें मैं गर्भ को स्थापन करता हूँ। भूमि रापो अनलो वायु स्वम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिना प्रकृतिष्ठता अपरयम। इस प्रकार निर्देश की हुई जड़ प्रकृति महतत्व और अहंकार आदि समस्त विकारों का कारण होने से महद ब्रह्म नाम से कही जाती है। श्रुति में कहीं कहीं प्रकृति भी ब्रह्म नाम से कही जाती है, जैसे जो सर्वज्ञ है, सर्ववेता है, जिसका ज्ञान में तप है, उससे यह ब्रह्म तथा नाम रूप और अन्न उत्पन्न होता है। इतस्तवत न्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम, इस प्रकार चेतन की पुंज रूपा जो प्रकृति बतलाई गई है, वह सब प्राणियों के बीज होने कारण यहाँ गर्भ नाम से कही जाती है। उस योनि रूप महद ब्रह्म में जड़ प्रकृति में मैं चेतन के पुंज रूप गर्भ को स्थापित करता हूँ, यानी भोग स्थान रूपा जड़ प्रकृति से भोक्ता वर्ग के पुंज रूप चेतन प्रकृति को संयुक्त कर देता हूँ। उससे यानी मेरे संकल्प के द्वारा किए हुए दोनों प्रकृतियों के संयोग से ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। कार्य अवस्था में भी चेतन और अचेतन प्रकृति का संयोग मेरा अर्थात भगवान का ही किया हुआ है, यह बात कहते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, समस्त योनियों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उन सब की योनि महद ब्रह्म है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मनुष्य,
पशु, मृग, पक्षी, कीट और सर्प आदि समस्त योनियों में जो वैसी वैसी मूर्तियाँ शरीर के आकार में व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनकी योनि यानी कारण महत ब्रह्म है। अभिप्राय यह है कि मैंने जिसका चेतन वर्ग के साथ संयोग किया है, ऐसी महतत्व से लेकर विशेषों तक अवस्था वाली प्रकृति इनका कारण है, और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, अर्थात मैं उनके कर्मों के अनुरूप चेतन वर्ग का उस योनि में जड़ प्रकृति के साथ संयोग करने वाला हूँ। इस प्रकार सृष्टि के आदि में प्राचीन कर्मवश जड़ के संयोग से देव आदि योनियों में उत्पन्न प्राणियों के पुनः पुनः देव आदि के रूप में जन्म लेने का कारण बतलाते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम ये गुण अविनाशी आत्मा को देह में बांध लेते हैं। सत्व, रज और तम ये तीन गुण प्रकृति के स्वरूप अनुबंधी स्वभाव विशेषण है। एकमात्र प्रकाश आदि कार्यों के द्वारा इनका निरूपण किया जा सकता है। प्रकृति की कारण अवस्था में तो ये अप्रकट रहते हैं और प्रकृति के विकारभूत महतत्व आदि में प्रकट हो जाते हैं। उस समय महतत्व से लेकर विशेषों तक तत्वों के द्वारा उत्पन्न देव, मनुष्य आदि शरीरों से संबंध रखने वाली इस देहधारी अविनाशी जीवात्मा को, जो कि स्वरूपता गुणों से संबंधित होने योग्य नहीं है, देह में स्थित रहते समय बांधते हैं, अर्थात शरीर में स्थिति रूप उपाधि से बांध लेते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।